साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आज हम सभी के लिए साथ संगत जी एक छोटी सी विचार रख रहे हैं। साथ संगत आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं होता। साथ संगत जी अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में सब कोई अपना है तो आप बिल्कुल गलत हो साथ संगत, क्योंकि जब आपको उन लोगों की ज़रूरत पड़ेगा साथ संगत तो कोई भी साथ नहीं देगा। इसलिए साथ संगत जी केवल परमात्मा पे विश्वास रखें। साथ संगत जी सिर्फ परमात्मा ही हमारे साथ हैं। साथ संगत जी ये साथ संगत जी एक कड़वा सच है। आप लोग इसे जितना जल्दी अपने दिमाग में बैठा लो उतना ही आप लोग के लिए अच्छा होगा। साथ संगत जी सच में कोई भी अपना नहीं है। साथ संगत आप लोग इस कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहिए साथ संगत, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है साथ संगत। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए साथ संगत जी कहानी को शुरू करते हैं। पर साथ संगत जी वीडियो में अगर आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी साथ संगत जी माता सुदीक्षा जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें साथ संगत जी, और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख देना साथ संगत जी आपने भी अभी तक हमारे चैनल साथ संगत जी ज्योति वर्मा 99 को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए साथ संगत। तो चलिए आज की कहानी का मुख्य उद्देश्य है साथ संगत जी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक दुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और 1 लड़की थी साथ संगत। उन 8 के माता पिता जल्दी ही गुजर गए थे, तो बच्चे ने भी जल्दी ही अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ ली थी साथ संगत। शुरू में सबको साथ संगत जी गुजारा करने में काफ़ी परेशानी हुई थी, लेकिन समय के चलते सब कुछ उन्हें आसान लगने लगा था साथ संगत। अब उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था साथ संगत जी वो 7 भाई और 1 बहन इस गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही 7 भाई शिकार के लिए निकल जाते साथ संगत, और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के बाकी के दूसरे काम काज करती थी साथ संगत। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर पक्षी आदि को मार कर लाते थे साथ संगत। लेकिन साथ संगत जी जीव हत्या करना काफ़ी ही खराब बात है साथ संगत जी। और साथ संगत जी भोजन करके बड़ी तृप्ति का अनुभव करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए थे साथ संगत जी। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वो सब्जी बनाने के लिए उस सब्जी को काट रही थी तब चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई साथ संगत। उस कटी हुई उंगली से खून की धारा बहने लगी। अब बहन ने सोचा यदि मेरे भाई ने मेरी कटी हुई उंगली देखी तो मेरे भाई बड़ी दुखी हो जाएंगे साथ संगत। इसीलिए उसने यह सोचा कि अपने भाइयों को ये बात नहीं बतानी चाहिए और उनसे छिपाकर साथ संगत जी उसने बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, किंतु उसने सोचा कि उसके भाई उसके ओढ़नी में लगे खून के धब्बे को देखेंगे तो मुझसे पूछेंगे। फिर उसने सोचा कि चलो दीवार पर पोंछ देते हैं साथ संगत। लेकिन फिर उसने सोचा कि दीवार पर खून को पोंछना ठीक नहीं रहेगा। उसने सोचा अगर मेरा भाई साथ संगत जी देख लिया दीवार पर खून पोंछा हुआ तो वो मुझसे अवश्य पूछेंगे और फिर मुझे बताना पड़ेगा साथ संगत, और वो फिर परेशान हो जाएंगे। फिर बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई जगह
नहीं मिली साथ संगत, जहाँ उसका बहता हुआ खून उसके भाइयों की नज़रों से बच सके। इसीलिए उसे कोई उपाय न मिलने पर उसने उसी सब्जी में जो खाने के लिए बना रही थी साथ संगत जी, उसी में अपना खून जो था उसे पोंछ दिया साथ संगत। सब्जी को जब सातों भाइयों जंगल से वापस आए तो बहनों ने भाइयों के लिए खाना परोसा। साथ संगत जी, आज सातों भाइयों को सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगी साथ संगत जी। साथ संगत जी, सातों भाई अपनी अपनी साथ संगत जी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की पाक कला की तारीफ करने लगे साथ संगत। साथ संगत जी, तारीफ सुनकर बहन भी बहुत खुश हुई। सातों भाई दिन भर के काम करने के कारण थक गए थे, इसीलिए सातों भाई उस दिन जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह वो सातों भाई जंगल चले गए। जब वो थोड़ी दूर चले तो उन्हें प्यास लग गई थी। साथ संगत जी, पास की झील में सात भाइयों ने पानी पिया और वहीं के पास पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। बातें करने लगे कि रात को भोजन में बहन ने जो सब्जी बनाई थी वो बहुत स्वादिष्ट थी साथ संगत। सभी उसी सब्जी की चर्चा करने लगे। सातों भाइयों ने कहा, इतना स्वादिष्ट खाना तो हमने आज तक नहीं खाया। वो सातों भाई कहते हैं, आज घर चलकर इसके बारे में अपनी बहन से ज़रूर पूछेंगे और जान कर रहेंगे कि सब्जी में उसने क्या मिलाया था जिससे वो सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनी थी। साथ संगत जी, शाम को सातों भाई जब घर आए तो दोबारा अपनी बहन की पाक कुशलता की तारीफ करते हुए कहने लगे, हमारी प्यारी बहन, कल की रात की सब्जी में तुमने क्या ऐसा मिलाया था? बहन बताना तो नहीं चाहती थी क्योंकि वो सोच रही थी अगर उसके भाइयों को पता चला कि उसकी उंगली कट गई है तो मेरे सारे भाई दुखी हो जाएंगे साथ संगत जी। इसीलिए उसने कहा, कुछ नहीं बड़े भैया, सब जो रोज़ बनाती हूँ वही बनाया था। तो उसका बड़ा भाई कहने लगा, प्यारी बहन, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा और मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतनी स्वादिष्ट सब्जी कैसे बनाई साथ संगत। बड़ा भाई आगे कहता है, तुम्हें मेरी सौगंध है बहन, तो तुम्हें आज सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसीलिए बहन को भी अब सोच बोलना पड़ा साथ संगत जी। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया मेरी उंगली कट गई थी तो बस इतना सा अपना खून सब्जी में मिला था साथ संगत जी, और ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने सोचा कि आप लोगों को पता चलेगा तो आप दुखी होंगे, इसीलिए मैंने अपने खून को सब्जी में मिला दिया साथ संगत जी। ये सुनकर छह भाइयों ने मन में सोचा, इसके खून की 4 बूंदें इतने स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा साथ संगत जी। रात के खाने के बाद सातों भाइयों सोने के लिए चले गए। सातों भाइयों में फिर इस बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भाइयों, खून की कुछ बूंदें हमारी बहन की इतनी स्वादिष्ट है तो सोचो उसके भीतर शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा साथ संगत जी। यही होता है साथ संगत कि कोई किसी का अपना नहीं होता है साथ संगत जी। उनकी जो बहन थी साथ संगत जी, वो अपने भाई को ना बताना चाहती थी साथ संगत जी। इसीलिए उसने इस परिस्थिति में शामिल हुई साथ संगत। लेकिन उसके सातों भाइयों ने साथ संगत जी उनके लिए गलत प्रेरणादायक बातें बना रहे थे साथ संगत जी। उसने बड़े भाई का मान रखते हुए कुछ नहीं कहा और अगले दिन शिकार के लिए सातों भाइयाँ जाते समय उस समय सातों भाइयों ने योजना बनाई, बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे और खाएंगे। साथ संगत जी, ये तो बहुत ही खराब बात है साथ संगत जी, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए साथ संगत जी। सब में परमात्मा का वास होता है साथ संगत जी, इसीलिए साथ संगत जी जो ऐसा करता है साथ संगत जी, उन्हें साथ संगत जी समय के साथ
उन्हें सब कुछ पता चल जाता है साथ संगत जी। इसीलिए साथ संगत जी आजकल किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए साथ संगत जी, चाहे वो कोई भी हो साथ संगत जी। लेकिन साथ संगत जी सिर्फ परमात्मा पे भरोसा रखें, सेवा सुमिरन सत्संग करें साथ संगत जी। और साथ संगत जी इन्हीं के चरणों में साथ संगत जी अंतिम चरण निभा दें साथ संगत जी। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।